हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कल का मार्केट। और अभी हम लोग देखेंगे कि निफ्टी ने टॉप पे डोजी फॉर्म किया है। और ये जो लेवल है, ये जो जगह है, ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है, ये जगह है रेजिस्टेंस का। ठीक है, क्लियर है। ये एक रेजिस्टेंस का जोन है और इसने यहाँ पे है ना डोजी फॉर्म किया है। ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट लाइकली है, 90% चांस है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। ठीक है, 90% चांस क्या है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, जो मुझे लग रहा है। मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। और आप ही लोगों की जैसे मैं भी हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी दिए गए लेवल्स पे दिमाग में मत लगाना, बस देखना कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो कल आप लोग भी अपना एनालिसिस करो, अपने दिमाग से अपने हिसाब से ट्रेड करना। ठीक है, तो बाइंग सेलिंग का बिल्कुल भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि जब टॉप में है ना, जब कोई रेजिस्टेंस के आसपास जब डोजी कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हम लोग तो ये समझेंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे है ना बायर और सेलर दोनों है ना कंफ्यूज है। ठीक है भाई, जो बाइंग प्रेशर आ रहा है आप लोग देख रहे हो, यहाँ से लेकर के यहाँ से एक तरफा बाइंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, एक तरफा। और यहाँ पे जाकर के थम गया है, यहाँ पे जाकर के होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से होगा क्या, है ना? अब यहाँ से सिंपल दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या तो यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, तो अपना जो काम होता है वो पहला काम होता है कि हम डोजी के हाई पे और डोजी के लो पे है ना एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और जब तक मार्केट इसके बीच में रहता है, ठीक है, तब तक हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करते हैं, घुसते नहीं हैं। तो ये अपने लिए है ना एक जगह हो जाता है। तो मेरे लिए जो जगह रहेगा कल का वो होगा 24,050 के नीचे। ठीक है, सेल का। और 24,250 के ऊपर बाई का। अब यहाँ से पे है ना 200 पॉइंट का गैप है, मतलब 200 पॉइंट का लेवल है। अब इस दो, हाँ आ रहा हूँ, एक सेकेंड।
तो हम लोग बात कर रहे थे डोजी कैंडल का, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए, अब यहाँ पे जो मेरे लिए लेवल है वो 24,070 का या 24,050 के नीचे का लेवल है। जो अगला सपोर्ट होगा 24,000 ऑब्वियस लेवल है। 24,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं ना 24,000 के पुट को सेल करके गए होंगे, ठीक है। और जो लोग 24,100 या 24,000 कुछ भी मतलब ऊपर के लेवल पे जो भी सेल करके गए होंगे ना, उन सब का लेवल जो स्टॉप लॉस होगा वो 24,000 का लेवल रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना है ना। तो सिंपल है, 24,000 के नीचे 24,050 के नीचे अपन नीचे का व्यू रखेंगे। पहला टारगेट होगा अपना 24,000। मैं लेवल नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 24,000 का लेवल भी टूट करके हो सकता है कि मार्केट आपको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 23,876 का या 23,900 मान लो, ठीक है। तो ये मेरे को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लग रहा है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ये मेरे को लग रहा है अभी के इंस्टेंस में, इस वीक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब अपन चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि अपने को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। अब देखिए, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब आप आते हैं तो आपको एक चीज़ दिखता है, वो ये दिखता है कि अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, आवरली टाइम फ्रेम चल रहा है। आवरली टाइम फ्रेम पे है ना, कभी भी लगातार है ना, ये इतना डाउन नहीं आया था। ये सब रेंज में था, लेकिन यहाँ पे बियर्स थोड़ा हावी होते हुए दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो सकता है नेक्स्ट इंस्टेंस इंस्टेंस मार्केट ने एक ये रैली किया, ठीक है, ये हल्का सा यहाँ आया, ठीक है, ये एक रैली किया, ठीक है, ये एक रैली किया। अब यहाँ से हल्का ये नीचे आ रहा है, हो सकता है कि कल गैप डाउन हो जाए और यहाँ हल्का सा ऊपर खींचे और फिर वहाँ से है ना ये लेवल को ब्रेक करे, तो फिर एक नीचे में आपको एक ऐसे कैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा फॉल हो सकता है अगर नीचे इसको जाना होगा तो, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो 24,070 का, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि 24,070 का एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है। अगर ये ब्रीच होता है ना, तो जितने भी यहाँ पे बायर होंगे उन सबका एसल कट जाएगा, ठीक है, और वो सारे लोग निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से एक मूव आ सकता है नीचे की तरफ, जो कि 23,900 से लेकर के 23,800 तक का जोन तक है, जो लग रहा है मेरे को, ठीक है। अब 15 मिनट पे देख लेते हैं कि अपने को 15 मिनट में भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा दिख रहा है क्या। अगर आप 15 मिनट में भी आते हैं तो भी कुछ खास तो मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे अपने को कुछ लगे है ना, हाँ एक ये लेवल नज़र आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे अगर हम अर्ली घुसना चाहें तो हम घुस सकते हैं। ये कौन सा लेवल है 24,100 का, कि अगर 24,100 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग नीचे की तरफ घुस सकते हैं 24,070 का। और 24,000 अगर 70 ब्रेक किया तो आपको दिख सकता है 24,000 का लेवल, ठीक है। और 24,000 के बाद आपके लिए लेवल 23,900 और 23,800 का लेवल रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा रहा नीचे का व्यू, ठीक है। अब बैंक निफ्टी क्या है कि हर बार है ना हाई पे हाई मारता जा रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से है ना थोड़ा सा हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये तो नीचे का हमने प्लान किया, अगर ऊपर जाता है तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो पहला जो मुझे दिख रहा है रेजिस्टेंस वो दिख रहा है 23,400 का, और दूसरा जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 23,650 का। तो मैं इन दोनों जगहों पे एक लाइन खींच दूंगा, ठीक है, जिससे अपने को पता रहे कि भाई कल का जो अपना इमीडिएट प्ले करने वाला एरिया है वो कौन सा है, तो वो ये वाला एरिया है, ठीक है। 24,420 और 24,420 का 24,620, ठीक है। ये दो लेवल है जहाँ तक मैं कल का देख सकता हूँ, और इसके ऊपर जो आएगा वो ये वाला स्विंग रहेगा बस, ठीक है, ये अपसाइड का। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत एनालिसिस पता चला होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल, देखते हैं कल मार्केट में कैसा रहता है, क्या रहता है। ये मेरा ट्रेडिंग लेवल्स है जिसके बेस पे मैं कल मार्केट को देखूंगा। बाय बाय।